तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real. आज हम लोग ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पार्ट 2 कल जहां तक पढ़ाए थे उससे आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग 6 त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स को कैसे डिनोट करते हैं और सबका डोमेन और रेंज क्या होता है इसके बारे में पढ़ाए थे। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दो कि 6 इनवर्स फंक्शन होता है, उसको 2 फैमिली में डिवाइड किया गया है। एक होता है, ध्यान दो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को 2 फैमिली में डिवाइड कर दिया। 2 फैमिली में हम लोग डिवाइड कर दिए। एक को बोलते हैं ऑड फैमिली और एक होता है नैनो फैमिली। छह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और इसको 2 फैमिली में डिवाइड कर दिया गया है। एक है ऑड फैमिली और दूसरा है नैनो फैमिली। ऑड फैमिली, ऑड मतलब विषम होता है, और नैनो का जो होता है इसको पढ़ते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। न तो इवन है न तो ऑड है। इस कैटेगरी में 3 इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स इस फैमिली का मेंबर है। और 3 जो है नैनो फैमिली में जो है वो कॉस आता है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। 6 इनवर्स फंक्शन होता है, उसमें से 3 को ऑड फैमिली में रखा गया और 3 को नैनो फैमिली में नाइदर इवन नॉर ऑड में रखा गया। तो ध्यान दो, ये ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन क्या होता है? विषम फलन। हिंदी होता है विषम फलन। कि यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, मतलब x के जगह माइनस एक्स रखने से मान में कोई चेंज नहीं हो, तब यह फंक्शन इवन कहलाता है। देन फंक्शन इज कॉल्ड, इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। अगर x के जगह माइनस एक्स रखें और एफ एक्स के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इफ f माइनस एक्स, अगर माइनस बाहर आ जाए, माइनस एफ एक्स के बराबर हो, देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो ध्यान दो कि x के जगह माइनस एक्स रखेंगे, x खत्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है माइनस, तब तो इवन कहलाता है। अगर x के जगह माइनस एक्स रखें, अगर माइनस बाहर आ जाता है, तब इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। तो गौर करना, ये तीनों जो है ऑड फंक्शन है। तो साइन इनवर्स x के जगह अगर माइनस एक्स रखेंगे, ऑड फंक्शन में x के जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस बाहर आ जाता है, तो लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x। ये भी ऑड फैमिली का मेंबर है, तो क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। उसी ढंग से ये भी ऑड फैमिली का मेंबर है। तो ऑड फैमिली का मेंबर है तो ऑड में क्या होता? माइनस बाहर निकल जाता, तो माइनस कॉसेक इनवर्स क्या हो गया? एक्स। अब समझना, ये ना तो इवन है ना तो ऑड है, ना तो इस
प्रॉपर्टी का पालन करेगा ना तो इस प्रॉपर्टी का पालन करेगा। तो इसमें क्या होगा तो ध्यान देना, कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स है, अगर यहां से माइनस हटाना है तो पाई में से घटा देंगे तो माइनस रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यह ना तो इवन है ना तो ऑड है, इसलिए आर्गुमेंट से माइनस हटाना है तो पाई में से घटा देंगे तो यह माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान रखना, कॉट इनवर्स भी ना तो इवन है ना तो ऑड है, अगर यहां से माइनस हटाना है तो पाई में से घटा देंगे, कॉट इनवर्स क्या हो गया, एक्स। और ये भी नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो यहां भी अगर माइनस है तो पाई में से घटा दी। तो यहां से एक प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाता है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं और 6 को 2 फैमिली में डिवाइड कर दिया गया है, और 3 ऑड फैमिली और 3 नैनो फैमिली, और 3 नैनो फैमिली। साइन, टेन और कॉसेक इनवर्स ऑड फैमिली का मेंबर है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स नैनो फैमिली का मेंबर है। यहां से माइनस हटाना है आर्गुमेंट से तो माइनस बाहर निकाल देंगे ऑड में, और नैनो में पाई में से घटा देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी भी तुम लोगों का क्लियर हो गया। अब समझना है ये तीनों देखना, यहां से 0, यहां होता है π/2, ये हो गया पाई, और इधर से चलेंगे तो π/2, इधर चलेंगे तो क्या होगा, -π/2। तो ध्यान देना, -π/2 से π/2 का ये सब ऑड का होता, सब ऑड का। देखिए रेंज सबका -π/2 से π/2, यही तीनों का होता है ऑड का। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, और क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स। उसके बाद समझना, 0 से पाई किसका किसका रेंज था, यही तीनों का था, कॉस इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स एक्स का। तो जितना भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन था 2 फैमिली में बांटे, एक ऑड फैमिली एक नैनो फैमिली। ऑड फैमिली में अगर आर्गुमेंट में माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, अगर नैनो फैमिली का मेंबर है जैसे कॉस, कॉट और सेक है, अगर माइनस है तो माइनस हटाने के लिए पाई में से घटा देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान। प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एक मुख्य मान होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू कहते किसको हैं, प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान। ये होता क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मितीय फलन का वह मान जो मुख्य शाखा के बीच स्थित हो उसे मुख्य मान कहते हैं। जनरली हम कह सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन का वह मान जो मुख्य शाखा या कह सकते हैं रेंज के बीच स्थित हो
तब उसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो यहां पर समझना है, कोई भी इनवर्स फंक्शन है उसका मुख्य मान निकालते कैसे हैं। तो अब यहां ध्यान दो कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मुख्य मान निकालते हैं। हाउ टू डिटरमिन प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान का निर्धारण कैसे करते हैं कि जो मुख्य शाखा के बीच स्थित होगा उसी को मुख्य मान कहेंगे। तो एक सवाल है कि मान लो साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। पिछली कक्षा में हम बताए हुए हैं कि कोई भी इनवर्स फंक्शन एक कोण बताता है, तो यह भी एक कोण है, इसका भी मान आएगा या तो पाई के टर्म में आएगा या रेडियन के टर्म में आएगा। अब ध्यान दो, मुख्य मान अगर निकालना है तो सबसे पहले इसको y कंसीडर कर लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, लेट कर लिए y बराबर साइन इनवर्स 1/2। पिछली क्लास में बताए थे यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स को अगर चेंज करें, साइड चेंज करें, तो साइन इनवर्स इस साइड आएगा तो साइन हो जाता है। अगर यही साइन को अदर साइड ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाता है। तो आप समझना, इसको y बराबर हम साइन इनवर्स 1/2 को y मान लिए। अब साइन इनवर्स है, इधर आएगा तो क्या हो गया, साइन हो गया, साइन y, इधर क्या बचा 1/2। अब सोचो साइन y, ये साइन कितना का मान होता है, साइन कितने डिग्री का मान होता है बताओ तो। 1/2 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो π/6। अब देखो साइन साइन बराबर है, साइन और साइन बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, तो y बराबर क्या हो गया π/6। तो इनवर्स फंक्शन का ही मान माने थे y आया π/6। अब देखो ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। अगर याद होगा तो इसका रेंज बताए थे -π/2 से π/2। क्यों, इनवर्स है ना, साइन इनवर्स है, तो -π/2 और π/2 के बीच में ही क्या होगा π/6 होगा। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया वह कितना हो गया π/6। प्रिंसिपल वैल्यू जनरली हम कह सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन का वह मान जो रेंज के बीच लाई करे, रेंज के बीच लाई करे, तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो मुख्य शाखा के बीच स्थित हो उसको क्या कहेंगे, उससे उसका क्या बोलते हैं, मुख्य मान बोलते हैं। अब आगे समझना है। अब एक और एग्जांपल देते हैं तो समझना यहां पर कि जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स तो क्या बताए, जिसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है उसको मान लो, मान लिए, इसको मान लेते हैं y। अभी तुरंत समझाए, साइन है ले जाओगे तो दूसरी तरफ साइन इनवर्स, अगर साइन इनवर्स है तो दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा साइन, तो साइन इनवर्स है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन, साइन y। अब गौर करो, ये माइनस वैसे रहने दो, √3/2 साइन कितने डिग्री का मान होता है, 60 का होता है, 60 को रेडियन में लिखोगे तो कितना आएगा π/3। अब गौर करो, एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में कि साइन -x माइनस साइन x होता है, तो इसके जगह अगर इतना लिखा जा सकता है तो इसके जगह इतना भी लिख सकते हैं। क्या लग रहा, -sin x, तो माइनस अंदर में भी ले जा सकते हैं तो साइन -π/3।
साइन वाई। अब देखो साइन साइन बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा -π/3। तो इसका मान आ गया -π/3। अब देखो ये मुख्य मान है या नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है? हाँ है। क्यों? क्यों? यह रेंज के बीच स्थित है, इससे बाहर नहीं है। देखो रेंज है -90 से +90 और इसका मान है -60, तो बीच में होगा -60, इसलिए यह क्या हो गया, यह मुख्य मान हो गया। तो इसका जो हो गया मुख्य मान जो इसका निकल के आया -π/3। तो कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, अगर मुख्य मान निकालना है तो उसको कुछ मान लो, मानने के बाद उसका मान निकाल के चेक करेंगे। अगर रेंज के बीच स्थित है तो मुख्य मान कहलाएगा, नहीं तो मुख्य मान नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो ये सब त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स साइन -x है, साइन -θ माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। उसी ढंग से cos -θ आ गया -x हो तो माइनस रिमूव हो जाता है, हट जाता है, तो cos -x cos x के बराबर होता है। tan -x tan x के बराबर होता है। cot -x cot x के बराबर होता है। sec -x sec x के बराबर होता है। cosec -x cosec x के बराबर होता है। ये फॉर्मूला से सब अवगत होगा। अब कुछ और बात समझाते हैं, जैसे कह देगा cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, तो क्या समझा है कि क्या मान के चलना, वो y मान के चलो। लेट कर लो y बराबर cos इनवर्स -1/√2। अब यहां ध्यान दो, यहां से अब इनवर्स है तो इस साइड लाएंगे तो cos हो जाएगा, cos y, इधर क्या बचा -1/√2 cos y। अब गौर करना, इधर अगर cos है तो इसका मान जांचेंगे, cos कितना का मान होता है -1/√2 cos 45 का मान होता है। cos है तो इधर cos के टर्म में ही लिखेंगे, अगर इधर sin है तो किसके टर्म में लिखना, sin के टर्म। तो cos है तो cos में लिखेंगे तो -1/√2 cos 45 का मान होता है cos π/4। अब सोचो यहां क्या फॉर्मूला था कि साइन में माइनस है तो माइनस बाहर निकल सकता है, या बाहर में है तो अंदर में भी ले जा सकते हैं, लेकिन कॉस में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। कॉस माइनस अगर है तो माइनस गायब ही हो जाता है। तो जब माइनस वाला इस ढंग से नहीं फॉर्मूला अरेंज हो रहा है तब क्वाड्रेंट से सोचेंगे। ध्यान दो, इसमें साइन ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक ये दो पॉजिटिव होता है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और क्या होता है सेक पॉजिटिव होता है। तो गौर करो, इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना है ऐसा लिख सकते हैं कॉस पाई -π/4। देखो यहां पर cos π-π/4, सेकंड में साइन कॉस एक पॉजिटिव होता है, कॉस तो निगेटिव होगा, cos 180 -θ cos थीटा होता है। तो इसके जगह इतना लिख दिए तो कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, cos y आइए cos यहां पर जो हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 4π में से 1π गया तो क्या हो गया 3π/4। cos cos बराबर है तो y बराबर क्या हो गया 3π/4। और यहां से देखो cos यहां भी निगेटिव होता है तो यहां पाई होता है, देखो 0π/2 पाई, यहां क्या होता है 3π/, पाई माइनस किए यहां आया, पाई प्लस करेंगे थर्ड में चला जाएगा। तो ध्यान देना
अब क्या सोचेंगे, या ऐसे भी कह सकते थे cos y बराबर, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे cos पाई प्लस पाई बाय 4, cos 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा ही होता है। तो दोनों बात लिख सकते हैं। तो cos y बराबर हो गया, यहां एलसीएम लेंगे तो 4 पाई 1 पाई 5 पाई बाय क्या हो गया 4। गौर करो, दो मान आया, ये मान 0 से पाई के बीच में है, लेकिन ये मान 0 से पाई के बीच में, पाई से भी ज्यादा है। तो ये रेंज से बाहर है, ये रेंज में है, तो कौन सा मुख्य वैल्यू हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। तो मुख्य मान देखो, याद रखना है रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज 0 से पाई लिखाए थे ना, तो मुख्य मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4। तो बात समझ में आ गया। चलो अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात करें। बहुत आसान है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सवाल में क्या करना, मुख्य मान कहेगा तो उसको y मान लेना है। सबसे पहला स्टेप y मान लिए। अब इनवर्स है, देखो जैसे इधर साइन इनवर्स रहता तो इधर आता साइन होता, कॉस इनवर्स है तो इधर आएगा क्या जगह कॉस हो जाएगा। कॉस y बराबर क्या बचा 1। अब देखो इधर कॉस है तो इसका मान कॉस में ही लिखेंगे, तो कॉस y बराबर, ये कॉस कितना पर 1 होता है, कॉस कितने डिग्री का मान 1 होता है, 0 का मान, 0 पर क्या होता है 1। सुनो यहां, कॉस 0 हो गया 1, कॉस 0 क्या हो गया 1। तो ध्यान देना यहां पर गौर करो, कॉस कॉस बराबर है तो एंगल भी बराबर कर दिए, y बराबर 0। देखो अब क्या इसका मान 0 आया, क्या रेंज में है। तो देखो कॉस इनवर्स का रेंज अभी तुरंत समझाए थे, क्या होता है 0 से पाई, मतलब 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है और बीच वाला भी। इकारा 0 हो सकता है तो 0 आया, तो इसी रेंज में है, अतः मुख्य मान जो हो गया, मुख्य मान जो हो गया वो क्या हो गया 0। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब 10 पर चलते हैं। 10 इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा। बिल्कुल आसान, सबसे पहला काम मुख्य मान निकालना है तो उसको y मान लेना है। 10 इनवर्स है, इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो गया -1। अब देखो 10y माइनस ये 1 कितना 10 कितना डिग्री का मान होता 45 का होता, पाई बाय 4 रेडियन में लिख देंगे 10 पाई बाय 4। अब सोचो अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे 10 माइनस एक्स माइनस 10x के बराबर होता है। तो देखो अंदर में है तो बाहर निकाल सकते हैं, बाहर में है तो अंदर ले जा सकते हैं। तो यहां पर 10y बराबर ये अंदर लेके चल जाओ तो 10 माइनस पाई बाय क्या हो गया 4। अब 10 बराबर है तो एंगल भी बराबर हो गया, तो y बराबर हो गया माइनस पाई बाय 4। अब देखो ये रेंज के बीच स्थित है या नहीं, ये -45 डिग्री निकला, और इसका जो रेंज होता है, रेंज होता है ओपन इंटरवल -90 से +90, तो बीच में ही ना अगर -45, तो रेंज के बीच स्थित है, इसीलिए मुख्य मान जो हो गया, मुख्य मान हो गया वो कितना हो गया -π/4। अब आगे समझना, एक सवाल और देखते हैं। 10 इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात करें। सबसे पहला काम क्या मान लेना है y। 10 इनवर्स है, अदर साइड लाओगे तो 10 हो गया, 10y, इधर क्या बचा √3। अब देखो अगर इधर 10 है तो इसका मान देखेंगे 10 में कितना आया, तो ध्यान दो
√3 10 कितना का मान होता है 60 का। 60 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं π/3। 10 बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा y बराबर π/3। अब इसका मान देखो 60 आया, 60 -90 और +90 के बीच में ही स्थित होगा रे, तो रेंज में है, या ऐसे लिखो रेडियन में ही लिखो -π/2 से π/2 रेंज में है ये। तो मुख्य मान जो हो गया, मुख्य मान जो आया π/3। अब यहां तक मुख्य मान के प्रत्येक सवाल को हम लोग देखे हैं और अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात अगले वीडियो में दिखाएंगे।